ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बंदं गुरुपद कंज कृपा सिंधु नरेरूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जैसा कि कल रक्षाबंधन है, ये रक्षाबंधन भाई बहन का त्योहार है। रक्षा बंधन, वो बंधन जिससे हमारी रक्षा हो। बंधन माने स्नेह होता है, प्रेम होता है। घटना सतयुग की है, जब भगवान विष्णु 52 अवतार में बलि के भक्ति के वशीभूत होकर के स्वयं को बलि के यहाँ एक पहरेदार के रूप में अपने आप को नियुक्त किया। कहानी लंबी है। जब बलि ने भगवान को अपना पहरेदार बना लिया, तब माता लक्ष्मी जी ने नारद जी से पूछा कि नारद, भगवान विष्णु मृत्यु लोक में गए थे, लौटे नहीं। तब नारद जी ने कहा, मातेश्वरी, प्रभु वॉचमैन की नौकरी पा गए हैं। बोले वॉचमैन की नौकरी? बोले कहाँ? बोले बलि के यहाँ। तब माता लक्ष्मी जी ने कहा कि नारद, मैं भगवान को कैसे लेके आऊँ? नारद जी ने कहा, मातेश्वरी, रक्षाबंधन का पावन पर्व है, 2 दिन बाद तुम बलि को राखी बांध देना, उनकी बहन बन जाना, फिर वो तुम्हें उपहार के रूप में कुछ ना कुछ भेंट करेंगे। तुमसे कहेंगे कि बहन मांगो, तुम क्या चाहती हो, बस भगवान विष्णु को मांग लेना। तो इस प्रकार से माता लक्ष्मी जी भेष बदलकर बलि के यहाँ गईं और राखी हाथ में लेकर के और बलि से कहा, भैया राखी नहीं बंधवाओगे? बलि ने कहा, राखी? बोले तुम कौन हो? बोले मैं तुम्हारी बहन हूँ। बोले हमने पहले कभी आपको देखा नहीं। बोले भैया तुम राजकाज में व्यस्त और मैं अपनी घर गृहस्थी में व्यस्त, तो हम कहाँ मिल पाते। बलि बहुत खुश हुआ, चलो हमारी बहन तो आई। अति प्रसन्न होकर के बलि ने राखी बंधवाई। जब राखी माता लक्ष्मी ने बांधी तो बलि ने कहा, मांगो बहन, क्या चाहिए? बोले भैया जो मांगूं वो दोगे? बोले तुम चाहे जो मांग लो। बोले जो वॉचमैन खड़ा है यही हमें दे दो। तब बलि समझ गए कि माता लक्ष्मी जी भी चली आई। बस भगवान को प्रणाम किया और कहा, प्रभु आपकी शोभा तो वैकुंठ में ही है, कृपया करके आप अपने धाम पधारें। इस प्रकार से ये रक्षाबंधन की शुरुआत, भाई और बहन का प्रेम। दूसरी घटना द्वापर युग की है। एक बार भगवान श्री कृष्ण की उंगली सुदर्शन चक्र से घायल हो गई थी, जब शिशुपाल का वध किए थे। शिशुपाल का, जब शिशुपाल का भगवान कृष्ण ने सुदर्शन से वध किया था, तो भगवान कृष्ण की उंगली हो गई घायल। तो पांडव लोग इधर उधर दौड़े। द्रौपदी उठी और नई जो साड़ी पहनी थी उसको फाड़ के तो भगवान कृष्ण की उंगली में बांध दिया। तब भगवान कृष्ण बोले, बहन समय आने पर मैं एक एक सूत का, एक एक धागे का
तुम्हें वस्त्र दान करूँगा। द्रौपदी मुस्कुराई, मैं 5 शूरवीरों की महापटरानी, भला मुझे कभी किसी साड़ी की ज़रूरत पड़ेगी, कोई वस्त्र की आवश्यकता पड़ेगी? समय आया, द्रौपदी को जब नग्न किया जा रहा था, उसने मदद सबसे मांगी, अपने पतियों से, वहाँ सभागार में जो बैठे थे उनसे। कोई मदद नहीं की, किसी ने मदद नहीं की। दोनों हाथ जोड़ करके भगवान कृष्ण से प्रार्थना की और उसी क्षण भगवान कृष्ण हाजिर हुए और खींचने वाला साड़ी दुशासन, 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन मूर्छित होकर के गिर पड़ा, मुंह से झाग फेंक दिया और भगवान ने द्रौपदी की लाज बचाई। वास्तव में हर भाई के अंदर अपनी बहन के प्रति इस प्रतिज्ञाबद्ध होकर के इस राखी के बंधन को निभाना चाहिए, इस राखी की कीमत को चुकानी चाहिए, जैसे बलि ने चुकाई, भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण ने चुकाई। फिर घटना आती है मुगल शासक के समय की। रानी कर्मावती राजस्थान में अपने महल में थी, तो उनके महल पर एक मुगल शासक ने आक्रमण कर दिया। रानी कर्मावती ने देखा कि अब हमारी इज्जत आबरू बच नहीं पाएगी। उसी समय एक राखी हुमायूं को यहाँ चुनार में भेजे। जब हुमायूं के पास राखी आई तो हुमायूं भी उस समय युद्ध कर रहा था एक मुगल शासक से। उसी क्षण हुमायूं आधी फौज ले करके और रानी कर्मावती की तरफ कूच कर दिए। जब तक हुमायूं रानी कर्मावती के महल पहुंचे, तब तक रानी कर्मावती जौहर कर चुकी थी और वो जो मुगल शासक वहाँ आक्रमण करने आया था वो वहाँ से भाग गया था। हुमायूं का नाम सुन करके देखा कि रानी कर्मावती जौहर कर लिया। हुमायूं बहुत पश्चाताप करने लगा, बोले बहन मुझे माफ़ करना कि मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया, मैं समय पर तुम्हारे पास पहुंच नहीं पाया, लेकिन उस दुष्ट को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अपनी बहन की चिता की राख को माथे पर लगा करके और उसका पीछा किया, जिसके कारण रानी कर्मावती ने जौहर किया। बोले बहन इस राखी की कसम कि मैं तुम्हारे और तुम्हारे साथ किए हुए व्यवहार का बदला लेकर के तभी लौटूंगा। और हुमायूं ने पीछा किया, उस दुष्ट का अंत करके उसे मार करके और रानी कर्मावती की बांधी हुई राखी, भेजी हुई राखी का मूल्य चुकाया। तो कहने का तात्पर्य है, पहले बहुत सी बहनें ऐसी हुआ करती थीं जिनके भाई नहीं होते थे, तो पड़ोस में जा कर के दूसरे घर जा कर के राखी बांध दिया करें। क्यों? क्योंकि बहनों के ऊपर, स्त्रियों के ऊपर सदैव मनुष्य ने कुदृष्टि डाली है। तो उस कुदृष्टि से बचाने के लिए भाई एक भगवान का रूप होता था। आज का भाई किस रूप में है, कौन सा रूप है, बहन का क्या रूप है, हम नहीं जानते। हम इतना ही जानते हैं कि इस राखी के त्यौहार का तात्पर्य इतना ही है कि एक भाई को अपनी बहन की हर परिस्थिति में रक्षा करनी चाहिए। जैसे बने उस तरह से हमने कोई वस्तु उन्हें राखी के बदले में दे दी, उतने में संतुष्ट नहीं होना चाहिए। किसी प्रकार का बहन के ऊपर कोई कष्ट आता है, दुख आता है, तो उनका सहयोग करें। यही रक्षा बंधन हमें सिखाता है। लेकिन वास्तव में हमारा, हम सबका ऐसा कौन है जो रक्षा करने में समर्थ है? क्योंकि भाई लोग भी कभी कभी चूक जाते हैं, तो हमारी बहनों को और कौन सा भाई है जिसकी शरण में जा कर के अपने आत्म और स्वयं की रक्षा करनी चाहिए। अगले वीडियो में हम बताते हैं।